बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ और उम्मीद करती हूँ आप सब भी अपने अपने घरों में बहुत ही खुश और खुशहाल होंगे। तो फ्रेंड्स, ये है मेरा आज छुट्टी का दिन और बिल्कुल सुबह मैं आ चुकी हूँ किचन के अंदर। बनाने जा रही हूँ नाश्ता। तो सोचा कि आज बनाती हूँ ऑमलेट। ऑमलेट में बिल्कुल सिर्फ जैसे मेरी ऑफ होता है उसी दिन मैं बना पाती हूँ, अदरवाइज़ तो हम लोग बहुत जल्दी जल्दी का नाश्ता कर लेते हैं। तो बस ये हुआ कि चलें जी आज बनाते हैं ऑमलेट। तो उसी की थोड़ी तैयारी कर रही थी। तो सामान मंगवा लिया था बाहर से। तो अंडे आए थे, ब्रेड आई थी, बटर आया था। तो क्योंकि घर में कुछ था नहीं अवेलेबल, तो ये सोचा था कि आज कुछ बनाती हूँ, तो बस इसीलिए। तो देखिए जी, बनाने जाने लगी थी ऑमलेट। तो सोचा कि 4 अंडों का ऑमलेट बना लूँगी तो हम तीनों खा लेंगे आराम से। तो बस काम करते करते ही आज ये बनेगा व्लॉग। और कुछ स्पेशल तो नहीं है इसमें, लेकिन मैंने सोचा कि चलें जी डेली रूटीन भी आप लोगों के साथ में शेयर करती हूँ अपना किस तरीके से आज। और बस फ्रेंड्स, आज तो मतलब समझ लें अभी मैं मतलब हुलिया भी एकदम ही ख़राब हो रहा था आज। क्योंकि बिल्कुल घर में जब मैं होती हूँ ना फ्रेंड्स, तो बिल्कुल इजी वाले हुलिये में होती हूँ। जो मुझे सबसे कंफर्टेबल अपना लूज सा सूट लगता है मैं वो पहनती हूँ। और जी बस इधर बनाने लगी थी चाय। तो दूसरी साइड मैंने चाय चढ़ाई है। तो अच्छा जी, चाय ना हम लोग ये पैकेट वाले दूध की बनाते हैं, तो इसी की अच्छी बनती है। वरना हमारे यहाँ भैंस का दूध आता है, उसकी हम लोग नहीं बनाते, वो बहुत पतला लगता है। तो बस ये एक तरफ चढ़ा दी है मैंने चाय। तो अब उसके अंदर चाय की पत्ती और चीनी डाल दूँगी। और इधर जो है ऑमलेट, अंडे मैंने निकाल के रखे हैं ऑमलेट बनाने के लिए। तो इरम तो है नहीं, तो बस फ्रेंड्स ये था कि हम ही लोग कर लें तीनों लोग। वरना जो है मैं ज़रा आराम फरमा के मैं इरम से बोलती हूँ कि मुझे छुट्टी के दिन ज़रा अच्छा सा नाश्ता वगैरह कुछ हमें बनाना चाहिए। तो बस वो थी नहीं, तो इसलिए मैं बहुत ज़्यादा कुछ कर नहीं पाई। वो होती तो मैं ज़रूर कुछ ना कुछ स्पेशल भी करती, क्योंकि फ्रेंड्स अकेले ना हर वक्त दिल नहीं चाहता काम करने का। क्योंकि आप सभी लोगों को पता है कि मेरा जो इस तरीके का काम है, मैं बहुत ज़्यादा ही मतलब थक जाती हूँ। किचन के काम ही करने होते हैं मुझको सारे दिन। तो बस दिल चाहता है छुट्टी के दिन ना कम से कम जो है किचन का काम हो और मैं ज़्यादा से ज़्यादा रेस्ट कर पाऊँ, क्योंकि रेस्ट फ्रेंड्स मुझे बहुत कम मिलता है। अच्छा जी, छुट्टी के दिन ये भी होता है फ्रेंड्स कि काम बहुत ज़्यादा निकल जाते हैं। मुझे मार्केट का होता है, बाहर का होता है, अपना इस काम से रिलेटेड ही जैसे मुझको जाना होता है सामान वामान लेने के लिए। तो बस मेरा ज़्यादा से ज़्यादा ये रहता है कि मैं आज के दिन रेस्ट करूं। तो बस जी देखें, देसी घी डाल दिया है पैन में। और बस उसके बाद जो है ऑमलेट बनाऊंगी। और जी मैंने देख रही थी चाय, तो भी आप लोगों को दिखाती हूँ। देखें मैंने दूध फट गया, ये है गर्मी का आलम। देखें जी, मैंने थैली कल मंगा ली थी और जो है अब मैं चाय बनाने खड़ी हुई हूँ तो जो फट चुका है। तो बजी चाय तो अब रख दी मैंने साइड में। अच्छा जी, मैंने धो लिया था डब्बा अपने जो रस्क होते हैं ना फ्रेंड्स, पापे होते हैं, उसका मैंने डब्बा धो लिया था। और तो बस वही पोंछ रही थी अच्छे से, ताकि टिश्यू से पोंछूं कि ज़रा सी भी नमी ना रह जाए। तो मैंने क्या करा था ना, तब तक के लिए मैंने पॉलीथीन में इस तरीके से करके रख दिए थे पापे। क्योंकि बरसात का वक्त है फ्रेंड्स, एकदम से सील जाती हैं चीज़ें हवा लगते ही। तो बस मैंने ऐसे ही रख दिया था। और अब मैं इसको रख दूँगी। फ़िलहाल पापे तो किसी का भी खाने का मूड नहीं है, आज सबका अंडा ब्रेड ही खाने का मूड है। क्योंकि पापे वगैरह तो चाय के साथ लोग खा ही लेते हैं। अच्छा जी, चलें जी, मैंने पैन में डाला है खूब सारा देसी घी। क्योंकि अंडा या तो मक्खन में अच्छा लगता है या फिर देसी घी में अच्छा लगता है। बहुत सिंपल सा अंडा बना रही हूँ, सिर्फ नमक और मिर्च डाल कर बनाई। फ्रेंड बता रही हूँ ना, ज़्यादा कुछ करने का दिल नहीं चाह रहा था, कुछ अच्छा भी खाना था बट करने का मूड भी नहीं था। तो इस वजह से सोचा कि बस ऑमलेट ब्रेड ही कर लेते हैं। और रोटी पराठा कुछ नहीं इस वक्त। बस जी ब्रेड मंगा ली थी और ऑमलेट के साथ जो है मैं ब्रेड ही सर्व करूँगी आज। कभी कभी फ्रेंड बड़ा लेज़ी डे हो जाता है, कुछ भी काम करने का दिल नहीं चाहता है। और जो है बस दिल चाहता है आज ना घर साफ़ करो कुछ नहीं। मेरे साथ तो अक्सर ऐसा होता है कि मतलब जैसे मैं ना कब बहुत थकी हुई होती हूँ तो सोचूं थोड़ा सा छोड़ देती हूँ घर को भी। हालांकि मेरा मिजाज नहीं है ऐसे छोड़ने वाला, लेकिन इतना थक जाती हूँ ना फ्रेंड्स कि दिल ही नहीं चाहता है कुछ भी देखने का करने का। अच्छा जी, अब चाय तो हमारी रही नहीं थी। तो वैसे खैर मेरे और माम के लिए तो जूस आया ही था, तो मैं मेरे हस्बैंड के लिए भी जूस ही निकालने लगी थी। ये हुआ कि अब दूध लेने जाने की किसी के अंदर हिम्मत नहीं थी, तो ये हुआ कि फ़िलहाल जूसेस रखें तो हम सभी लोग जो है जूस ले लेंगे। और इसके साथ कॉम्बिनेशन बड़ा अच्छा लगता है अंडा ब्रेड के साथ। तो बस फ्रेंड कुछ इस तरीके से ही मेरा जो है छुट्टी के दिन का आगाज़ हुआ है। बाकी सारे दिन मैं क्या क्या करूँगी यही मैं सोच रही थी। अभी करने का तो कुछ भी दिल नहीं चाह रहा था, लेकिन करना तो फ्रेंड्स पड़ता ही है ना चाहते हुए भी हम लोगों को काम को हम कैसे अवॉइड कर सकते हैं। तो बस थोड़ा सा घर वर की सफाई वफाई करूँगी। और जी उसके बाद कोशिश ये है ज़्यादा से ज़्यादा कि रेस्ट करूँगी। और उसके बाद क्योंकि शाम में क्या है ना फ्रेंड, मुझे जाना है कहीं। कहाँ जाना है, बस माहम की ना कुछ बुक्स लेनी थी।
तो वो लेनी है और एक दो चीज़ और मुझे लेनी थी, तो मुझे थोड़ा सा निकलना पड़ेगा मार्केट की तरफ, क्योंकि एक्चुअली अब बड़ा मसला हो गया। फिर पहले ना माम के स्कूल में ही सब कुछ मिल जाता था, उसकी यूनिफॉर्म, उसकी बुक्स वगैरह, बट अब ऐसा नहीं है। कुछ उसके स्कूल में ना चेंजेस हुए हैं, तो हमें पता है नोएडा में एक पर्टिकुलर जगह है, मैं वहाँ से जाना पड़ता है लेने के लिए। तो मेरा फ़िलहाल नोएडा जाने का बिल्कुल मूड नहीं था, तो मैंने माम से वही कहा, माम और कहीं पे मिल सकती तो पता करो। तो हम लोगों ने पता करा, तो एक जगह पे और उसकी वो बुक्स वगैरह मिल सकती थी, तो हम लोग वहीं जा रहे थे। तो बस ये प्लान हुआ कि हम शाम में चलेंगे, अभी सुबह में तो मैं बिल्कुल भी नहीं जा पाऊँगी। तो बस जी इनका हो गया था ब्रेकफास्ट रेडी, तो मैं इनको देने जाने लगी थी और वापस आ गई हूँ। अब सोचा कि मैं अपना और माहम का बना लूँगी, तो फटाफट से अब वही ऑमलेट, तो मैंने वो अंडे तो मैंने फेंट ही दिए थे, तो फटाफट से जो है अब मैं माहम और अपना भी बना लूँगी। हालांकि माहम बिल्कुल भी पसंद नहीं करती हैं, उन्हें ज़बरदस्ती खिलाया जाता है ये सब, और बिल्कुल हेल्दी चीज़ें तो उनको पसंद ही नहीं हैं। तो बस देखे जी, तब भी मैंने कहा नहीं बेटा मेरे साथ खाइएगा, तो मैंने अपनी 2 ब्रेड, मैंने अपनी ब्राउन ब्रेड कर ली थी, और माम सिर्फ वाइट ब्रेड खाती है, तो उनके लिए मैंने वाइट वाली ब्रेड करी है, वो भी इनको बड़ी ज़बरदस्ती खिलाऊंगी। उनका मतलब कॉन्सेप्ट ये है कि ऑमलेट को है फोक से खाना चाहिए, वो बिल्कुल ब्रेड वगैरह से नहीं खाती है। तो फिर मैं उसे ज़बरदस्ती उसके लिए 1 ब्रेड तो मैंने करी दी, ताकि कुछ तो खाए, मतलब बहुत ज़्यादा खाने में फ्रेंड्स परेशान करती है वो। क्या आप सबके बच्चे भी इसी तरीके से परेशान करती हैं? मुझे तो माम बहुत परेशान करती है, बिल्कुल भी खाने की शौकीन नहीं है, और मैं इतना कुछ उसके लिए पकाती हूँ और उसमें थोड़ा सा खाएगी बस, बिल्कुल से मुझे बहुत परेशान करती है खाने की वजह से। अच्छा, साथ में मैं सफाई भी करती चली जा रही थी, जो जो चीज़ें मुझे लग रहा था मैंने फैला दी हैं वो सब समेटती जा रही थी, डब्बे शब्बे सब पोंछ के रखती जा रही थी, ताकि ज़्यादा फैले नहीं। तो बस फिर उसके बाद हमने नाश्ता वाश्ता कर लिया। उसके बाद मैंने क्या करा, घर में समेटा समाटा सब कुछ, और उसके बाद मैं आ गई थी, लंच की तैयारी थी। तो फ्रेंड्स लंच किसी को भी नहीं करना था, क्योंकि नाश्ता इतना हैवी कर लिया था ना हम लोगों ने, इरादा यही था कि अब हम लोग जो है बिल्कुल भी लंच नहीं करेंगे। तो माहम को ये हुआ कि माहम ने बोला कि मामा मुझे मैंगोज़ दे दीजिए, तो बस फटाफट से निकाले थे फ्रिज में से मैंगो, और मैं माहम को देने लगी हूँ मैंगोज़। क्योंकि खाना, सच बताऊँ फ्रेंड, हकीकत में मैंने बनाया भी नहीं था खाना, और माम ने मुझसे पूछा मम्मा आज खाना क्या बनाया? बेटा खाना कुछ नहीं बनाए, और ना ही मैं बनाने के मूड में हूँ। फ्रेंड बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा था, बिस्तर से उठने का दिल नहीं चाह रहा था, क्योंकि एक तो इरम नहीं है, तो सारा समेटना वमेटना डस्टिंग वस्टिंग सब खुद ही करनी थी। तो जो है वरना उसकी तरफ से मुझे काफ़ी हेल्प मिल जाती है, क्योंकि फ्रेंड देखिए 2 घर संभालती हूँ, तो इतना तो मतलब मेरा भी हक बनता है कि कोई मेरी भी हेल्प करने के लिए हो, वरना अदरवाइज़ तो मैं खुद ही कर लेती हूँ हर चीज़। लेकिन जब मैं इस घर से उस घर जाती हूँ ना फ्रेंड, तो मैं बहुत थक जाती हूँ। तो बस ये छुट्टी का दिन एक ही मुझे हफ्ते में मिलता है, तो उसी के लिए बिल्कुल मैंने कहा आज खाने की मुझसे कोई बात ना करे, खाना बिल्कुल भी नहीं बनेगा। तो बस मैंने माहम के लिए काट दिए थे फ्रूट्स, मतलब फ्रूट्स के मैंने मैंगोज़ काट दिए थे। और जी मैंने क्या कर रखा था ना फ्रेंड, मैंने सुबह ही सुबह जो है अनार निकाल के रख दिया था। तो जो है अनार देखे, मैंने कहा हम तीनों जो है अनार ही खा लेंगे, तो माहम को मैं अनार और मैंगोज़ दे रही थी, और ये भी बिल्कुल मना कर रहे थे कि ना मैं बिल्कुल कुछ नहीं खाऊंगा। तो बस हम दोनों ने लिए अनार, हम दोनों ने ही अनार का ही खाना खाया, बिल्कुल यही हमारा लंच था फ्रेंड्स, और कुछ नहीं इसके साथ। और दिल भी नहीं चाह रहा था, क्योंकि जब आप ब्रेकफास्ट इतना हैवी कर लो ना ऑमलेट वगैरह का, तो इतना कुछ लंच में दिल भी नहीं चाहता है। तो जी बस मेरा ये हो गया था, मैं साथ साथ ना समेटती जा रही थी, किचन वगैरह भी साथ में, तो इसीलिए थोड़ा सा वो आप लोगों को लग रहा हूँ मैं गायब हो जाती हूँ बीच में से। अच्छा जी, तो बस अब मैं ये माहम को और इनको और मैं, हम तीनों लोग यही खा लेंगे अभी आराम से। तो सबसे पहले देने जा रही थी मैं माहम को, और जी बस सोचा कि इनको भी साथ में दे दूं, ताकि दोनों लोग ये अच्छे से खा लें, और मैं फिर आप लोगों से बातें करूं बैठकर। तो फ्रेंड आज काफ़ी बार सोचा कि आप लोगों से रूबरू होकर बातें करूंगी, बट मौका ही नहीं मिल पा रहा था। वही होता है ना, जब घर पे रहो तो भी इतने सारे काम निकल आते। कितना ही मैंने चाहा कि मैं आज बिल्कुल काम नहीं करूँगी, लेकिन फ्रेंड ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं मतलब ऐसा कोई दिन मिल जाए जिसमें काम ना करना पड़े। बस तो जी फ्रेंड बड़े सुकून से बैठी, फिर मैंने कहा पहले तो मैं अनार खाऊंगी, और बहुत मज़े का अनार था फ्रेंड, बहुत ही मीठा अनार था। तो चले जी मैं खा रही हूँ अनार। जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरी वीडियोस थोड़ी भी अच्छी लगती है फ्रेंड तो उसको लाइक और शेयर कीजिए, मुझे आप सबके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। तो फ्रेंड प्लीज़ सपोर्ट मी, मुझको सपोर्ट कीजिए। और देखिए हमारी सोफ़ी कैसे क्यूट सी हमारे पास सो रही है, इनका भी बड़ा मज़ा आ रहा था। एक तो मैं इन्हें पूरे दिन घर में दिख रही थी, तो इन्हें बहुत अच्छा लग रहा था, ये मेरे इर्द गिर्द ही घूमती रहती हैं। तो बस जी देखिए अनार हो गया हमारा फिनिश। तो देखिए 2 बजने वाले हैं बिल्कुल। मैंने सोचा आप लोगों को टाइम भी दिखा दूं कि हमारा जो है लंच चल रहा है। तो बस जी फ्रेंड्स हो गया था मेरा अनार भी फिनिश। और उसके बाद पता है फ्रेंड्स मैंने क्या करा है, बड़े ही मज़े करे फ्रेंड्स। मैं क्या बताऊँ को मैं सो गई। आपको पता है पूरे 2 घंटे मैंने जो है रूम करा बंद,
और मैं सो गई। मुझे इतना अच्छा रिलैक्स फील हुआ ना, क्योंकि दिन में तो कभी मैं सोने का सोच ही नहीं पाती हूँ, लेकिन मैंने 2 घंटे फ्रेंड बहुत ज़बरदस्त मैंने नींद ली और उसके बाद उठी हूँ। उठने के बाद फ्रेंड्स सब लोग का था कि सब लोग फ्रेश हो जाएं, नहा धो लें, क्योंकि अब हम लोगों को जाना था। तो बस मैंने अच्छा प्रेस भी नहीं थी कपड़ों पे, तो बस मैं फटाफट से प्रेस कर रही थी सभी के कपड़ों पे। तो सबसे पहले मैंने सोचा इनका कर दूं, क्योंकि ये वॉशरूम में जा चुके थे। तो मैंने कहा फटाफट से मैं इनके कपड़े अपने प्रेस करके दे देती हूँ, फिर मुझे माम के करने थे। मेरे कपड़े प्रेस थे तो मुझे अपने नहीं करने थे। तो देखिए फ्रेंड्स, ये होता है घर पे रहो तो घर के इस तरीके से काम होता है। मैं बड़ा इंजॉय करती हूँ इन कामों को भी ना, ये छोटी छोटी सी चीज़ें मुझे बड़ी खुशी देती हैं। तो बस जी हम लोगों ने फिर मतलब जैसे मैं प्रेस करके दे रही थी, ये लोग सब रेडी वेडी होना था। तो सोकर जो उठी हूँ ना फ्रेंड्स, तो बहुत अच्छा रिलैक्स सा फील हुआ, बहुत ही मतलब हल्का फील हो रहा था, क्योंकि फ्रेंड मुझे जो है सोने को बहुत कम मिल पाता है। कुछ काम की मसरूफियात ही ऐसी है फ्रेंड्स कि वो अलाउ ही नहीं करता मुझे। तो बस जी माहम के भी कपड़े मैंने कर दिए थे प्रेस, और जो है देखें आप मैं कितनी मेहनत से मैं इसके कपड़े प्रेस कर रही हूँ माहम के। और एंड में मैडम ने पता चला मैडम ने ये कपड़े ही नहीं पहने। एंड में जब दिए तो भी कह रही मम्मा मैं ये नहीं पहनूंगी, मेरा मूड नहीं है और मैं कुछ और पहनूंगी। तो मैंने कहा बेटा इतनी मेहनत मुझसे क्यों करवाई थी, जबकि मेरा बिल्कुल आज काम करने का दिल ही नहीं था। लेकिन होता है ना, आप कहाँ तक बचोगे फ्रेंड्स। मैंने जबकि बहुत सारी चीज़ें आज बहुत मतलब मैं इग्नोर कर रही थी कि मुझे दिखे ही ना, क्योंकि जब दिखती है ना तो फ्रेंड्स हम उसे अवॉइड नहीं कर पाते हैं, क्योंकि नेचर ऐसा है कि वो करना ही होता है। मैं बहुत सारी चीज़ों को ना अपने जैसे आँखों से, जैसे कहते हैं ना कबूतर अपनी आंखें बंद कर लेता है बिल्ली को देखकर, मैं एग्जैक्टली यही हरकत कर रही थी। मैं जहाँ देखती थी मैं कहा मैं नहीं देख रही भाई, और क्योंकि मुझे फिर ये करना पड़ेगा। स्पेशली माम के रूम में तो मैं जा ही नहीं रही थी, मैं कहा मैं नहीं जाऊँगी, क्योंकि उसका मुझे थोड़ा सा भी फैला हुआ रूम मिलेगा और मैं फिर समेटने लग जाऊँगी, और मेरी बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी। मैं कहा आज मैं पूरा दिन रिलैक्स करूँगी। एक तो ये मुझे ना निकलने का बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है छुट्टी के दिन, मैं बिल्कुल नहीं चाह रही थी कहीं जाऊँ, लेकिन माम की ज़िद थी क्योंकि उनकी बुक्स वगैरह आनी थी, तो जाना बहुत ज़रूरी था। अच्छा जी, फिर हम लोग निकल गए थे, शाम के वक्त निकले हैं फ्रेंड्स, अच्छी खासी लेट निकले हम लोग, 6:30 बज गए थे हमें निकलते निकलते। और जी हम आ गए थे मॉल में, तो देखें बड़ा ही खूबसूरत यहाँ पे ये हम हैं शॉप स्टॉप पे। अच्छा फ्रेंड मैंने बताया था मुझे लेनी थी चप्पल, और जी मैं बिल्कुल नहीं ले पाई, मैंने ली नहीं फ्रेंड्स, क्योंकि जो मुझे पसंद आ रही थी वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव थी। हालांकि मेरे हस्बैंड ने काफ़ी कहा कि ले लो, फिर मैंने कहा नहीं बिल्कुल भी नहीं लूँगी, एक तो मंथ एंड है और मैं बिल्कुल भी नहीं लेना चाहती थी इतने एक्सपेंसिव। और पैर फ्रेंड्स इतने बेकार हो चुके हैं ना कि मैं नॉर्मल सी चप्पल ले ही नहीं पा रही थी, और मुझे काफ़ी टाइम से लेनी थी। सैंडल्स तो सोचा कि चलें जी नेक्स्ट मंथ लेंगे इंशाल्लाह। बस जी उसके बाद जो है माहा मैडम को कुछ हॉट चॉकलेट पीनी थी, और उन्होंने मतलब बिल्कुल ही लिटरली हमारा वो कर दिया था कि मम्मा मुझे पीनी है, तो हम उसी का वेट कर रहे थे। उनको दिलाई हॉट चॉकलेट, और बस जी ऊपर से फिर ये हुआ कि कुछ खा लेते हैं। तो जब हमने थोड़ा सा काम हम अपना कर रहे थे, उसी बीच में फिर हम लोगों ने बस थोड़ा सा ज़्यादा फ्रेंड्स कुछ नहीं लिया, हम लोगों ने बस ये ऑर्डर करा, ये होते हैं दही के कबाब, और बस हमने ये ऑर्डर करा, हमने सूप ऑर्डर करा। तो बस जी फ्रेंड्स और तो कुछ हम लोगों ने नहीं लिया, हालांकि हम लोग दिन में नहीं खाया हुआ था, लेकिन फिर भी ना बस कुछ मूड नहीं था फ्रेंड्स खाने का, तो नहीं खाया। हम लोगों ने सोचा कि कुछ फ्रूट्स वगैरह ही खा लेंगे रात में भी। तो बस जी उसके बाद माम को लेनी थी बुक्स, तो माम आ गई थी यहाँ पर, माम ने करा अपना काम। तो जो है बस उन्होंने अपनी बुक्स वगैरह तो रख ली थी, लेकिन फिर माम सोची कुछ स्टोरी बुक ले लेती हूँ मम्मा, तो बस वो वही देख रही थी। माशाल्लाह से माम को बुक्स का शौक़ है, और ये शौक़ अब ज़्यादा डेवलप हुआ है, तो मुझे बहुत खुशी है इस चीज़ की, क्योंकि मैं बचपन से चाहती थी कि माम जो है बुक्स रीडिंग की हैबिट डाले, तो अब उनका ये जो शौक़ है ये अब ज़्यादा अच्छे से आ रहा है, तो मुझे बहुत खुशी हुई। अच्छा जी देखिए ये मॉल के अंदर ये सब कुछ लगा हुआ था, तो मुझे काफ़ी अट्रैक्ट कर रहा था, मैंने सोचा आप लोगों को दिखाऊं कि जी मॉल में क्या क्या लगा। ये मैं हूँ सिलेक्ट सिटी मॉल में, ये साकेत में होता है, और बड़ी अच्छी ज्वेलरी थी, कुछ डिफरेंट सी थी, काफ़ी बड़े बड़े ईयररिंग्स वगैरह थे, तो मैं सब देखने लगी। मैंने सोचा थोड़ा सा आप लोगों को दिखाऊं क्या लगा हुआ है मॉल के अंदर। तो बस जी देखिए जी हमारा काम वाम तो हो गया था तकरीबन, और बस हम जा रहे थे, अब निकल रहे थे बाहर की तरफ, क्योंकि बाहर नहीं सॉरी मुझे जाना था अभी एक जगह ना, मुझे लेनी थी फ्रेंड ट्रे। तो मैंने सोचा कि मैं ट्रे देख लेती हूँ एक अच्छी सी, क्योंकि फ्रेंड ट्रे नहीं है मेरे यहाँ, जिसकी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। कोई गेस्ट वगैरह आ जाए ना तो बड़ी परेशानी हो जाती है मुझे, तो सोचा था कि देख लेती हूँ। तो वही मैं लिफ्ट देख रही थी कि लिफ्ट कहाँ से मिलेगी, तो मैं थोड़ा सा देखो। अच्छा जी बारबी का बड़ा आजकल वो हुआ है, जब से मूवी आई ना बारबी की, तो मैं यहाँ देखी थी बारबी हर जगह पिंक पिंक ही था सब कुछ, अच्छा लग रहा था, अट्रैक्टिव था बहुत।
तो बस जी मैं आ गई थी। ये मैं कहाँ आई हूँ फ्रेंड्स, मैं होम स्टॉप पर आई हूँ, जो जहाँ से मैंने बहुत मतलब मैं सालों से यहाँ से सामान ले रही हूँ फ्रेंड्स। यहाँ की जो चीज़ है ना मुझे बहुत अच्छी लगती है, बहुत रीज़नेबल होती हैं, अच्छे खासे डिस्काउंट्स मिल जाते हैं यहाँ पर। तो मुझे काफ़ी डिस्काउंट लगा हुआ था काफ़ी सारी चीज़ों पर। मैं दिखाती हूँ आप लोगों को 30% ऑफ, और बहुत सारी ज़्यादातर चीज़ों पे 30% था, 40% था। तो मुझे ना बड़ा अच्छी डील मिल जाती है यहाँ पर हमेशा ही। तो बस जी मैंने वहाँ खैर देखी, मुझे कोई ट्रे पसंद नहीं आई, फिर मैं यहाँ बाहर आ गई। अच्छा जी हम लोग जब बाहर की तरफ आए ना फ्रेंड्स, तो यहाँ पर ना कुछ जैसे ना कोई एग्जीबिशन टाइप लगी हुई थी। इधर देखें आप, इस टाइप से काफ़ी चीज़ें थी, मैं आप लोगों को आगे भी दिखाती हूँ। ये देखिए कुछ इस तरह से ना ऐसे छोटे छोटे स्टॉल्स टाइप लगे हुए थे, और जो कि बड़े अच्छे लग रहे थे, बड़ा अच्छा सा माहौल था यहाँ का, और बड़ी म्यूज़िक श्यूज़िक चल रही थी। शायद ये संडे की रात इवनिंग था, तो सैटरडे संडे का ही यहाँ पे 2 दिन का कुछ था ये यहाँ पर एग्जीबिशन टाइप। तो अच्छा जी मेरी मोस्ट फेवरेट जगह यहाँ पे जो है, ये आप लोग देख सकते हैं कि कैंडल्स मिलती हैं। तो मुझे कैंडल्स का बहुत ज़्यादा शौक़ है, तो बस मैं आ गई थी अपनी फेवरेट स्पॉट पर, और मैंने एक्सप्लोर करी, और बहुत ही अच्छी थी इनके पास। और मैं इनका कार्ड वगैरह ले आई हूँ। मैंने इनसे बोला कि मैं ऑनलाइन आपसे लूँगी, क्योंकि इनका इंस्टाग्राम पे पेज है, तो मैंने बोला कि मैं वहीं से लूँगी। तो बस जी, क्योंकि अब देखिए हमारी होने लगी थी वापसी, तो मैंने काफ़ी लंबा आज आप लोगों के लिए व्लॉग डाल दिया। मुझे नहीं पता आप लोग बोर हुए कि आप लोगों ने एंजॉय किया। तो फ्रेंड्स अगर जिन्होंने भी थोड़ा भी एंजॉय किया है तो मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। दीजिए मुझको इजाज़त, कल मिलती हूँ न्यू व्लॉग में। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।